हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बीपीएससी प्रैक्टिस सेशन में। और यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और आप सभी क्लास को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है 192 नंबर क्वेश्चन। उत्कृष्ट धातुएं निम्न में से किस में घुलनशील होती हैं? ऑप्शन है नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, अम्लराज। बिहार एपीओजीएस 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। उत्कृष्ट धातुएं ये जो होती है हमेशा अम्लराज में ही घुलनशील होती है, इसके अलावा किसी चीज में ये घुलनशील नहीं है। ठीक है, अम्लराज में घुलनशील होती है उत्कृष्ट धातुएं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 193 नंबर क्वेश्चन। कठोर जल में निम्न धात्विक तत्व होते हैं: मैग्नीशियम, कैल्शियम तथा टिन, आयरन, टिन, कैल्शियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा आयरन, मैग्नीशियम, टिन तथा आयरन। कठोर जल में निम्न धात्विक तत्व होते हैं: कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा आयरन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर यहां पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 194। थर्मामीटर में निम्नलिखित में से कौन सी धातु का उपयोग होता है? चांदी, पारा, सोडियम, तांबा। थर्मामीटर में किस धातु का यूज होता है? आई थिंक सभी को इसका आंसर पता होगा। थर्मामीटर में ऑलवेज पारा का यूज होता है। पारा भरा हुआ होता है जो टेम्परेचर से ऊपर की ओर चढ़ने लगता है। ठीक है, सो ये ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 195। बैक्टीरिया को बढ़ते हुए रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस का उपयोग होता है? SO2, SO3, CO2, NH3। तो आंसर करेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? SO2 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। बैक्टीरिया को बढ़ते हुए रोकने के लिए SO2 का यूज करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज 196। निम्न में से कौन सी धातु सबसे हल्की होती है? पारा, लिथियम, सीसा या चांदी? और हम सभी को इसका आंसर पता है। सबसे हल्की धातु लिथियम। ठीक है, चारों ऑप्शन सबसे हल्की धातु है लिथियम। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्या बात है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस आज हमको मिल रहे हैं, बट ये सारे बिहार के ही आपके सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 197 नंबर क्वेश्चन देखिए। ब्रोमीन होती है रंगहीन गैस, भूरी ठोस, अत्यंत ज्वलनशील गैस, लाल द्रव, उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। ब्रोमीन 63rd बीपीएससी में पूछा गया। यह क्वेश्चन 2017-2018 में पूछा गया, रिपीट हुआ है। ब्रोमीन होती है आपकी लाल द्रव। ओके, लाल द्रव। ऑप्शन डी इज करेक्ट, लाल द्रव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 198। निम्न में से कौन सी अधातु कक्ष के तापक्रम पर द्रव अवस्था में रहती है? ऑप्शन है फास्फोरस, ब्रोमीन, क्लोरीन, हीलियम। आज के क्वेश्चंस बेहद सिंपल हैं बट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है।
सो आप जरूर नोट करें, क्योंकि ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चंस जो हमको इजी लगते हैं हम कई बार उन्हीं में कंफ्यूज होते हैं। सो रिविजन इंपॉर्टेंट है। तो इनमें से कौन सी धातु कक्ष के तापक्रम पर द्रव अवस्था में रहती है? ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन नॉर्मल टेम्परेचर पर ये लिक्विड फेज पे रहता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 199 नंबर क्वेश्चन। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट हैं कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, बिस्मथेट, सल्फोनेट। उपयुक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। चलिए आंसर कीजिए। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट ये है सल्फोनेट। ओके, सल्फोनेट इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 200 नंबर क्वेश्चन। वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है गंधक, लोहा, मैग्नीशियम, जस्ता। 63rd बीपीएससी प्री 2017 एंड 18 में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। वह तत्व जो मानव पसीने के साथ उत्सर्जित होता है। ये क्या होगा? सो यहां पर देखिए मैग्नीशियम, आपका जस्ता, ये सब थोड़े थोड़े मात्रा में होते हैं उत्सर्जित। तो यहाँ पर हम किसी एक आंसर को लेकर नहीं चल सकते। सो उपयुक्त में से एक से अधिक हम लेकर चलेंगे। सो ऑप्शन ई इज करेक्ट। ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 201 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है? सोना, चांदी, पारा, प्लैटिनम। उपयुक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। सबसे भारी धातु प्लैटिनम। ओके, इनमें से सबसे भारी धातु हो जाएगा प्लैटिनम। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 202 नंबर क्वेश्चन। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। उपयुक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। चलिए जल्दी आंसर कीजिए। और ये भी क्वेश्चन आपका बीपीएससी में पूछा गया है। 16th बीपीएससी, 62nd बीपीएससी में पूछा गया 2016-2017 में। कंटिन्यू। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस, ये आपकी हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 203। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? सोडियम, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम। सबसे अधिक क्रियाशील धातु 2015 बीपीएससी प्री, 56 बीपीएससी, 59 बीपीएससी में रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु यहां पर आपका हो जाएगा पोटेशियम। ओके, पोटेशियम यहां पर सबसे अधिक क्रियाशील है चार ऑप्शंस में।
ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 204, खनिज क्या है, मिनरल्स क्या है? द्रव, अकार्बनिक ठोस, गैस, उपयुक्त सभी। क्या है खनिज? बेहद सिंपल क्वेश्चन। चलिए, खनिज आपके क्या हैं? बताइए आंसर। खनिज चे आपके द्रव अवस्था में भी होते हैं, ठोस अवस्था में भी होते हैं और अकार्बनिक ठोस भी होते हैं। उससे उपयुक्त सभी को हम मिनरल्स में रख सकते हैं। मिनरल्स इन सभी टाइप के हो सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। उपयुक्त सभी को हम लेकर चलेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 205 नंबर क्वेश्चन। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? यूरेनियम, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड आप सभी ने सुना होगा यूरेनियम के बारे में। यूरेनियम का यूज होता है नाभिकीय विखंडन में। ओके, सो यहाँ पर यूरेनियम का यूज होता है विद्युत के उत्पादन के लिए। ठीक है, रिएक्टर में इसका विखंडन कराया जाता है जिससे ऊर्जा, एनर्जी रिलीज होती है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। 206 नंबर क्वेश्चन देखिए। पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन के सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है। ऑप्शन है अमोनिया का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। इसको पढ़िए, क्वेश्चन को सोच समझकर आंसर कीजिएगा। बट कोशिश करेंगे जितनी जल्दी आप आंसर कर सके, बिकॉज एग्जाम में आपको पर क्वेश्चन 1 मिनट ही मिलता है टाइम। ओके, 1 मिनट से भी कम टाइम मिलता है एग्जाम में। सो आपको अपनी स्पीड बढ़ानी होगी। तो चलिए देखिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। ठीक है, ऑप्शन डी यहां पर आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 207, वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। यह धातु है तांबा, चांदी, निकल या जस्ता। सो ये आपका तांबा है। ठीक है, कॉपर है, जिसको थोड़ी देर अगर हम बाहर रख दे तो उस पर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 208 देखिए। वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? हीलियम, नियॉन, ऑर्गन या रेडॉन। 46 बीपीएससी एग्जाम 2003 एंड 4 PYQ। वायु में हीलियम, नियॉन, ऑर्गन ये तीनों प्रेजेंट होते हैं सिवाय रेडॉन के। ठीक है, रेडॉन आपके वायु में नहीं होती। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 209, निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक या सेमीकंडक्टर की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? तांबा, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, चांदी। सो एक तो सिलिकॉन है, जिसका नाम हम सब जानते हैं। सिलिकॉन का यूज भी यहाँ पर सेमीकंडक्टर के रूप में होता है। और सिलिकॉन के साथ एक और धातु है जर्मेनियम। ठीक है, जर्मेनियम का यूज होता है सेमीकंडक्टर के रूप में।
सो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये भी आपका कई एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 210 निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है? सीसा, पारा, निकल या टीन? पारा। पारा आपका सामान्य टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में होता है, जिसको थर्मामीटर में भी हम फिल करते हैं, थर्मामीटर में भी भरा हुआ होता है ये द्रव। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 211 नंबर क्वेश्चन देखिए। कमरे के ताप पर द्रव स्थिति में रहने वाली धातु का नाम बताइए। अच्छा, अभी हमने देखा एक पारा हो गया, तो पारा तो ऑब्वियसली है। ऑप्शन है ब्रोमीन, सोडियम, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। सो कई लोग अब सोचेंगे यहां पर पारा आंसर हो जाएगा। सो यहां पर देखिए कमरे के ताप पर पारा के साथ साथ ब्रोमीन भी आपका लिक्विड अवस्था में होता है। सो यहां पर एक से अधिक ऑप्शन ट्रू है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। पारा एंड ब्रोमीन दोनों आपके रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फेस पे होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 212 निम्नलिखित में से सबसे सख्त कौन है, सबसे हार्ड? सो यहां पर किसी को ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। सबसे हार्ड क्या होगा? क्वार्ट्ज, ग्लास, प्लैटिनम या हीरा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हीरा ही सबसे हार्ड है, इस दुनिया में सबसे हार्ड हीरा है। ठीक है। और हीरा जो है वो कार्बन का ही एक अपर रूप है, कार्बन से बना हुआ है और सबसे कठोरतम तत्व है इस पूरे धरती पर। क्वेश्चन नंबर 213 हीरा अपरूप है, अभी हमने इसका आंसर बताया। देखिए ऑप्शन सोने का, चांदी का, कार्बन का या मिट्टी का। इतने सिंपल क्वेश्चंस भी बनते हैं एग्जाम में? बिल्कुल बनते हैं। ठीक है। सो आंसर पता है सभी को, हीरा अपर रूप है आपका कार्बन का, एलोट्रॉप है कार्बन का। ऑप्शन सी इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 214 नंबर क्वेश्चन। निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण, प्रिजर्वेशन में प्रयोग होता है? ओके। ऑप्शन है साइट्रिक एसिड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम बेंजोएट, सोडियम क्लोराइड। 44th बीपीएससी प्री 2000 एंड 2001। आप सभी क्लास को शेयर कीजिएगा और मुझे बताएंगे आपने कितने क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं। ठीक है। आपके फीडबैक्स हमको कमेंट सेक्शन में मिलना चाहिए डेली। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और इनमें से कोई एक है जिसका यूज करते हैं खाने की वस्तुओं को प्रिजर्व करने के लिए, परिरक्षण के लिए। बिल्कुल, सोडियम बेंजोएट। आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, सोडियम बेंजोएट का फूड प्रिजर्वेशन में यूज होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 215 नंबर क्वेश्चन। निम्न गैस अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं? H2, SO2, N2, Cl2। अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं, कौन सा यहां पर हो जाएगा? SO2। SO2। और हमने पढ़ा भी हुआ है कि आपका जो प्याज है, प्याज काटने पर हमारे आंखों में आंसू आती है, उसका रीजन भी यही है कि इसमें सल्फर होता है। ठीक है। और SO2 का यूज हम अश्रु गैस की तरह भी करते हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। 260 नंबर क्वेश्चन देखिए। किस धातु से बनाई गई मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जों के काम में लिया जाता है? तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम, जिनमें से कोई नहीं। सभी को आंसर करना है। हवाई जहाज के तथा रेल के डिब्बे और पुर्जों के काम में यूज होता है ये मिश्र धातु, क्या होगा? एल्यूमिनियम।
एल्यूमिनियम इज राइट आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 217 देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र, क्या सूत्र है प्लास्टर ऑफ पेरिस का? बिल्कुल इसको नोट करेंगे क्वेश्चन को, और देखिए ऑप्शंस आप बताइए क्या फॉर्मूला है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। CaSO4 हाफ H2O। ओके, ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला, ऑप्शन बी इज करेक्ट, CaSO4 हाफ H2O। चलिए, क्वेश्चन नंबर 218, जल की स्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट, सोडियम तथा पोटेशियम के क्लोराइड और सल्फेट, जो उपयुक्त में से कोई नहीं। 14 बीपीएससी प्री 1995 का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपने आप में इंप्रूवमेंट जरूर आप देख पाएंगे। जल की स्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट, इसकी वजह से जल का स्थायी कठोरता देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 219, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया है? ऑप्शन है चूना पत्थर, पिच ब्लेंड, रूटाइल, हेमेटाइट। चलिए बताइए इसका आंसर। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? रेडियम पिच ब्लेंड से प्राप्त किया गया था, पिच ब्लेंड इज राइट आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट, इसको नोट जरूर करेंगे। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 220, और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। अपमार्जक या डिटर्जेंट क्या है? साबुन, औषधि, उत्प्रेरक या शोधन अभिकर्ता? चलिए आंसर करेंगे, एंड वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो अपमार्जक डिटर्जेंट जो है आपका शोधन अभिकर्ता है। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में अगला क्वेश्चन, तो तब तक के लिए आप लोग पढ़िए और डेली प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।